Okay, good morning students. Welcome on the platform of RPS online classes. देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोग ना बहुत सारे नेचुरल फेनोमेनन थे जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, फिर एडवांस इन सनराइज एंड डिलेज इन सनसेट्स, ये सब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट्स एंड रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, इन सभी को पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। बट अभी जो ह्यूमन आई का इंट्रोडक्शन हमें देखना है, एक्चुअली ये सिलेबस में नहीं है हमारे, बट इस पे फोकस इसलिए कर रहे हैं कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा समझ लेना अच्छा रहेगा। तो टुडे इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस एंड दैट टॉपिक इज गोइंग टू स्टार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। जस्ट concentrate the different parts of our human eye and what type of function related to them, just get information। सिर्फ इसके इन इंफॉर्मेशन को देखते हैं। तो यह ह्यूमन आई जो है यह है क्या? तो ह्यूमन आई इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन और सेंस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट विल हेल्प अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मी एंड recognize them with the help of optic nerves which sending information to our brain, and brain will recognize the messages to understand and compare about the thing what I am seeing in front of us। हम लोग अपनी आंखों के सामने क्या देख रहे हैं, इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए बहुत सारे फंक्शन हैं जिसके हेल्प से हमें ना ब्रेन गाइड करता है और हम समझते हैं। सबसे पहले जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो देखने के बाद उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट्स आते हैं, वह लाइट ह्यूमन आई को इन फ्रंट ऑफ पीपल से होते हुए वह लाइट जब रेटिना पे पहुंचता है, जब इमेज का फॉर्मेशन करता है, तो रेटिना से जो ऑप्टिक नर्व्स जुड़े हुए हैं और यह ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है। ब्रेन उस मैसेज को रिकॉग्नाइज करने के बाद फिर से एक रिप्लाई मैसेज हमें देता है और वह समझने के बाद हमें रिप्लाई करता है कि यह ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये आदमी है, यह वैसा है, तब हम उसे रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। बट जो ब्रेन का फंक्शन है, इस ऑप्टिक नर्व के पहले तक के फंक्शन से जो रिलेशन है वो हमारे ह्यूमन आई का है और लाइट के फंक्शन क्या है, तो उसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देखिए यह जो ह्यूमन आई है इसके डिफरेंट पार्ट्स में यह देख रहे हैं, ये पूरे ये सारे जो है यह इससे आईबॉल या स्फेरिकल जो शेप में है, इसमें सबसे इसका यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, ये सारी चीज देख रहे हैं, ये ऐसे जो देख रहे हैं इसको ना स्कैलरा बोलते हैं, ठीक है, SCLERA, स्कैलरा। उस स्कैलरा का वह पार्ट जो व्हाइट वाला पार्ट जो हमें दिख रहा होता है, आंखों को जब सामने से जो दिख रहा होता है, उसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं, ठीक है, जो वहां डायग्राम में मैं लिखा भी हूं। और कॉर्निया के जस्ट बाद जो यहां देख रहे हैं, जो तुम्हें ना जब कोई आंख तुम्हारे सामने होगा, जो सामने देखोगे, तो उसका एक ब्लैक वाला पार्ट होता है, वह ब्लैक वाला पार्ट जो है उसे हम लोग आइरिस बोलते हैं। Actually, when we are going to talk about the color of human eye, then that particular color of the human eye will be depending upon the color of iris। इसका मतलब यह है कि color of human eye बोलिए या फिर color of iris बोलिए, both are the same thing। तो यह iris जो है, यह ना जनरली जो तुम human eye देखते हो तो कहीं पे तुम्हें ना यह ब्लू कलर का दिखता है, ब्राउन कलर का दिखता है और ब्लैक कलर का दिखता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कलर्स जो है सो आंखों के चारों तरफ, मतलब जो राउंड शेप में है, जो है स्फीयर में जो है, वह जो कलर होगा उसे हम लोग आइरिस बोलते हैं। अब आइरिस को के बाद जो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये जो आई, जैसे हम लोग बाहर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लाइट देखिए यहां से आएगा,
यहां से जब लाइट आएगा तो सबसे पहले इसको जो है पास कहां से करना पड़ेगा, तो जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, आंखों का ट्रांसपेरेंट पार्ट जो है, कॉर्निया का जो पार्ट है, उससे जब लाइट यहां देखो आप इसके पास में यहां आंखों का कलर तो हम लोग ने देख लिया, लेकिन लाइट यहां से जब आता है तो राउंड जो आइरिस वाला पार्ट है, उस आइरिस वाले पार्ट के बीच में एक ब्लैक होल टाइप का दिखेगा। वह ब्लैक होल नथिंग बट उसे हम लोग प्यूपिल बोलते हैं, और वह प्यूपिल का काम है, मतलब इट विल कंट्रोल और रेगुलेट द लाइट अमाउंट ऑफ लाइट, आई मीन इट विल डिसाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट विल पास थ्रू द लेंस। ठीक है, तो इसे यहाँ पर यह लाइट कितना अमाउंट में आना चाहिए, उसके लिए यह प्यूपिल का जो पार्ट है यहाँ से आप देख रहे हो, ये प्यूपिल कम या ज्यादा हो करके, जैसे हम लोग डार्क में जाते हैं, अंधेरा में जाते हैं, तो उस वक्त जो हमारे आंखों का ज्यादा खुलना, मतलब हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट की जरूरत होती है। इसका मतलब ज्यादा आंखों का खुलना मतलब प्यूपिल का बड़ा होना। ठीक है, वही बहुत हेवी अमाउंट ऑफ लाइट जहां पर है, जैसे पार्टीज वगैरह में 10, 20, 50 लाइट जल रहे होते हैं, वहां पर दूर के ऑब्जेक्ट को भी तुम आसानी से, मतलब कम से कम प्यूपिल को ओपन करके देख सकते हैं। तो ये सारे चीज जैसे प्यूपिल का मेन काम हो गया टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट, ये प्यूपिल। अब इसके बाद यह प्यूपिल जितना अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करेगा, मतलब अलाउ करेगा पास करने के लिए, उतना अमाउंट ऑफ लाइट यह जो देख रहे हैं यहाँ पर जो लेंस लगा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस, इसको यह पास करेगा। और जैसे देखिए उससे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे प्यूपिल देखे एक्वस ह्यूमर, यहाँ पर इसमें एक्वस ह्यूमर भरा होता है लेंस से पहले। इस एक्वस ह्यूमर का वर्क क्या है, जैसे देखिए ह्यूमन आई में दो चीज, जो कॉर्निया और ये जो लेंस है, यह दोनों ऐसा ऑर्गन है जिसमें ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है। तो ब्लड के सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से इसे नरिशेस करने के लिए, मतलब इसे ना मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर्ली इसे हमेशा फंक्शनिंग करने के लिए यह एक्वस ह्यूमर का यहाँ पर अवेलेबिलिटी होता है। यह एक्वस ह्यूमर एकदम से ट्रांसपेरेंट और मैक्सिमम यह प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, और यह ट्रांसपेरेंट जेली के समान होता है जो यहाँ पर भरा हुआ रहेगा। यह ना लाइट को इस लेंस से होकर के पास होने में या उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेंटेन करने में, इस लेंस को प्रॉपर फंक्शन करने में और इस कॉर्निया को मेंटेन करने में हेल्प करता है यह एक्वस ह्यूमर। अब लाइट जब इस लेंस से आगे निकलता है, तो लेंस से जब आगे निकलेगा तो ये इस तरीका से यहाँ आकर के उस पॉइंट से अगर दो रे आ रहे हैं तो दो रे ऐसे यहाँ आकर के ये यहाँ पे इसका मिलना होता है। कहाँ पर मिलता है, तो उस लेंस के ठीक बैक में एक एरिया है जिसे ना रेटिना कहते हैं। तो तुम्हें पता है कि व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज कवर्ड बाय लेंस इन ह्यूमन आई। एक्चुअली लेंस विल जस्ट कन्वर्ट द इंसिडेंट लाइट ऑन द स्पॉट वेयर इमेज विल बी फॉर्म, एंड दैट स्पॉट विल बी नोन एज रेटिना। उसे हम लोग रेटिना बोलते हैं। तो रेटिना पर इस लाइट का यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंट हुआ, जैसे यहाँ देखने के यहाँ अगर बॉडी है तो इसका यहाँ तरफ या जो भी लाइट आ रहे हैं इसको पहचाने, तो बहुत सारे लाइट बीम ऑफ लाइट आएंगे, बीम ऑफ लाइट में यहाँ बीम ऑफ लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट मर्ज होंगे, उस तरीका से उसका इमेज फॉर्म होगा, यहाँ से यहाँ तक फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो वहां फॉर्म होगा और उसे जो यहाँ कन्वर्ट होकर के जो इमेज बना उसे हम लोग देखेंगे कहां पर, तो रेटिना पर। रेटिना क्या फंक्शन कर रहा है, रेटिना इज लाइक अ स्क्रीन वेयर द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म। रेटिना जैसे टीवी का स्क्रीन देखते हैं जहां पर उसका इमेज फॉर्म होता है, उसी तरीका से ह्यूमन आई का यह जो रेटिना है वह स्क्रीन होगा, वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। इस बीच में यह विट्रस ह्यूमर, इस लेंस और इसके बीच रेटिना के बीच इसमें जो है तो विट्रस ह्यूमर ऐसे भरे हुए होते हैं इस तरीका से। यह भी जेली प्रोटीन से मैक्सिमम मिलकर बना होता है, वह जेली के समान होता है। यह विट्रस ह्यूमर का फंक्शन है कि व्हेन द लाइट विल पास थ्रू लेंस देन जब तक यह रेटिना पर पहुंचकर कन्वर्ज नहीं होता है तब तक इसे मेंटेन करने का काम करता है ये विट्रस ह्यूमर। और प्रॉपर
for image lens that will converge the amount of light and proper point fixing on the retina. रेटिना पर उसका इमेज का बनना, उस लाइट को कंप्लीटली कन्वर्ज होना, इन सभी चीज को जस्ट मेंटेनेंस के रूप में यह एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर वर्क करता है। अब इसके बाद जैसे ही यहाँ इमेज फॉर्म होगा तो इस सभी पूरे रेटिना से देखिए यह नर्व्स जुड़े हुए हैं। यह नर्व्स को ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं। ऑप्टिक नर्व्स का मतलब यह होता है कि कोई भी चीज जो लाइट से रिलेटेड फेनोमेनन को रिप्रेजेंट करता है उसे हम लोग ऑप्टिक नर्व या ऑप्टिकल नर्व बोलते हैं या ऑप्टिकल सिचुएशन बोलते हैं। तो यह जो यहाँ पर जो भी यहाँ मैसेज आएगा, यह ऑप्टिक नर्व जो है इसको यहाँ से लेकर के ब्रेन के पास पहुंचाएगा। ब्रेन उस ऑप्टिक नर्व से प्राप्त मैसेज को वह रीड करता है। रीड करने के बाद उसके पास जो भी अवेलेबल डाटा है, जैसे तुम किसी भी आदमी को मतलब 10 साल पहले देखे हो, वह जब तुम्हारे पास आता है फिर दोबारा जब तुमसे देखते हो तो देखने के बाद उससे जुड़ी हुई जितने भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन में अगर है, पहले कभी देखे हो, तो ब्रेन ना तुरंत उसे रिकॉग्नाइज करता है और तुम्हें वह मैसेज देता है कि ये ना ये इसका नाम है, इस जगह का लगता है, इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो पता चलता है और तुम उसको समझ पाते हो। तो ये हमारा इस तरीका से यह जो फंक्शन है इसको हम लोग आगे की तरफ स्टडी करते हैं और समझते हैं। तो इस ह्यूमन आई में जो कुछ भी हम लोग देखे हैं, जैसे यहाँ पर लेंस है, तो लेंस को यहाँ देखिए, यह जो देख रहे हैं ना, यह मसल्स इसे पकड़ के रखा है, मतलब यह ना इसे सिलियरी मसल्स बोलते हैं। ये सिलियरी मसल्स का क्या काम है? देखिए ये ना एक तुम्हें जो लेंस पढ़े थे तो लेंस पे ना हम लोग उसके फोकल लेंथ के बारे में बात किए थे। तो इसी आंखों से तुम लोग दूर के ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हो, इसी आंखों से तुम लोग नजदीक के भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। तो इसके लिए जो है एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई यहाँ उस सिलियरी मसल से अगर नहीं होता, जैसे हम लोग किसी भी चीज को फिक्स कर देते हैं तो वो नट बोल्ट से लेकर कस देते हैं, उस तरीके से कर देते हैं तो वो कभी वहां से हिल डुल नहीं सकता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में जैसे यहाँ के ऑब्जेक्ट को भी देखिए और यहाँ से दूर भी होगा तो ऑब्जेक्ट को भी देख पाएंगे। ये सिलियरी मसल क्या करता है, इस लेंस को फोकल लेंथ को कम और ज्यादा करने में हेल्प करता है, जिससे हम लोग उसी ऑब्जेक्ट को वह ज्यादा दूरी पर होता है तभी एग्जैक्टली उसका इमेज रेटिना पे बना पाते हैं, और वह नजदीक में होता है तब भी उस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर ही बना पाते हैं। तो हियर द मीनिंग ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई इज जस्ट लोकेटिंग ऑफ इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना whether it is nearby or at distant position. This method or this process of accommodation is known as accommodation of human eye. इस तरीका से हम लोग इसको समझ पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यह टॉपिक हमें पढ़ना तो नहीं है अभी, लेकिन एक बात देखिए, जैसे यह ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं बन रहा है, अगर किसी कारणवश ऐसा हो जाए कि यह ऑब्जेक्ट ना यहाँ ही इमेज बना दे, ठीक है, रेटिना पर नहीं बना करके बीच में ही बना दिया, इस केस में भी हम लोग इमेज को नहीं देख पाएंगे, ठीक है, वह कहीं ऐसे ही वैनिश कर जाएगा, उसका इमेज नहीं बन पाएगा। या ऐसा देखा जाए कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है यहाँ कहीं इधर बन जाए, समझ रहे हैं, तो इस केस में भी उस ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट if possible in the human eye, then that is known as defects of human eye or disease of human eye or defects of vision, इसे बोलते हैं। यह ना कितने तरह का होता है तो तुम्हें पता होगा, शॉर्ट साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस, ठीक है, शॉर्ट साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस, कैटरैक्ट, ये सब तरीका के डिफेक्ट्स है, जिसमें ना जैसे कभी होगा कि उसे सिर्फ नजदीक का ऑब्जेक्ट दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, ठीक है, कभी ऐसा होगा कि दूर का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिखेगा। कैटरैक्ट जो है इसे हम लोग मोतियाबिंद भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है
ये डिफेक्ट्स हैं जिसे अभी हम लोगों को नहीं देखना है, नहीं समझना है इस चीज को, क्योंकि अभी के एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। तो ह्यूमन आई के जो फंक्शन है, जो उसके ये जैसे ऑप्टिक नर्व का क्या फंक्शन है, तो ऑप्टिक नर्व जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं उससे रिलेटेड जो भी मैसेज होता है उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है ऑप्टिक नर्व। रेटिना, the retina is the place where the image of any object is to be located. Ciliary muscle, it is just a holding a biconvex lens. और यहाँ ciliary muscles का काम इस लेंस को होल्ड करके रखता है, accommodation प्रोवाइड करना है। यहाँ iris that's the color of lens. Pupil is the main important work of pupil is to regulate the amount of light which will pass through the lenses. ठीक है, बाकी iris is color, cornea the white part of the human eye, that is known as cornea, sclera का white part। ठीक है, ये सारे से इंपोर्टेंट पार्ट्स हो गए। अब तुम्हें क्या करना है कि इससे जुड़ा हुआ एक शॉर्ट नोट्स लिखना है, होमवर्क। Notes on राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ह्यूमन आई। और अभी आज के बाद जैसे हम लोग जो कुछ भी स्टडी करेंगे इसमें से जैसे कुछ छोटे एकदम स्मॉल टॉपिक्स हैं, जैसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अगर तुमसे पूछता है रेनबो का फॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो के फॉर्मेशन में हम लोग देखे थे जब प्रिज्म से लाइट पास करता था, ठीक है, जब प्रिज्म से लाइट पास करता था तो वह ना अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता था। यह भी जो बारिश की बूंदें होती हैं स्फेरिकल साइज में होता है, लाइट वहां से जब पास करता है तो जाकर के रेनबो का फॉर्मेशन करवाता है। इसे भी हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलेंगे इसको। अब इस तरीका से स्काई ब्लू क्यों दिखता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द रीजन बिहाइंड लुकिंग आवर स्काई इज ब्लू। वहां क्यों, क्योंकि ब्लू ही लाइट क्यों जाता है, इसलिए कि ब्लू लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत कम होती है बाकी लाइट से रिस्पेक्ट में। और यह जो है हम लोगों ने प्रिज्म से भी जब जिस वक्त ये हुआ था उस वक्त हम लोग देखे थे कि इसका सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ था, पूरा स्कैटर्ड हो गया था, पूरे बिखर गया था सबसे ज्यादा। और सबसे कम जो स्कैटरिंग था, सबसे कम जो डेविएशन था वो किसका था, रेड लाइट का था। तो सब जानते हैं बीच का लैम्डा, ठीक है, उसके बेसिस पर हम लोग इस चीज को क्लियरली समझ सकते हैं। सन, ये सनलाइट में ये क्या बोलते हैं उसको, सन का राइजिंग, सन का ये डिलेट, इससे रिलेटेड जो कंडीशन है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का है। तो इस तरीका से वो सारे टर्म क्लियर हो गए, सिलेबस जो है वो अपना कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके बाद जो क्लासेस होगा उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिस होगा। इसके आगे के जो क्लासेस होंगे उस क्लासेस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। और इस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के बाद जो बोर्ड का सैंपल पेपर है उसके बेसिस पर क्वेश्चन ना हम लोग ग्रुप में डालेंगे और उस क्वेश्चन को तुम सोल्व करके ग्रुप में सेंड करो, या फिर नेक्स्ट डे उस क्वेश्चन का वीडियो जो है हम लोग सेंड करेंगे। उसके अलावा अब किसी टॉपिक रिमेनिंग नहीं है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज यहां पर लिख भी देता हूं, सिलेबस एंड कितना डेटा है देखिए, सिलेबस एंड हो गया। अब इसके बाद सिर्फ तुम्हारा प्रैक्टिस होना है, क्वेश्चंस बनेगा। देखिए जितने भी साइंस या बाकी किसी भी टॉपिक का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस के लिए अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। और प्रैक्टिस करते हैं ग्रुप में, जो शाम को क्वेश्चन भेजते हैं उसका सॉल्यूशन करके अगर नहीं भेजोगे तो फिर कैसे मैं तुम्हें समझ पाऊंगा कि तुम्हारे बिग पॉइंट क्या है, तुम्हारा डाउट्स कहां रह गया है, उस चीज को कैसे कंप्लीट किया जाए। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज
solve the questions which is provided by the teachers in the group, and you have to just write about the notes, about the topics, and just prepare very well. क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं ना, प्रिपरेशन वेल तभी होगा जब प्रैक्टिस करेंगे. प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रिपरेशन कहां से अच्छा होगा. ठीक है, तो इस चीज को समझ करके और नेक्स्ट क्लासेस से जब भी ये वीडियो जाता है, लास्ट वीडियो आई थिंक कल जाना चाहिए, तो इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, हम तुम्हें तुम्हारे ग्रुप में रिवीजन के लिए डालेंगे. रिवीजन वीडियो, रिवीजन क्वेश्चन, रिवीजन फॉर्मेट, और उसके अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चंस को सोल्व करना है. इट इज इंपॉर्टेंट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू सबमिट योर होमवर्क डे आफ्टर टुमारो. ओके, आज के लिए बस इतना ही. अब इसके बाद जो भी वीडियो होगा वो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का वीडियो होगा, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का वीडियो होगा. टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो अब नहीं होगा, बिकॉज ये कंप्लीट हो चुका है. ओके, थैंक यू.